आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1781 से 1947 तक एक ऐतिहासिक यात्रा। उदासीनता का युग और व्यक्तिगत प्रयास। 1781 से 1800। ईस्ट इंडिया कंपनी। मुख्य उद्देश्य व्यापार था, शिक्षा नहीं। कुछ एक्सेप्शंस रहे, जैसे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए। ठीक है। 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज बनाना हिंदू कानून और दर्शन के लिए। 1800 में वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए। उद्देश्य जनता को शिक्षित करना नहीं, बल्कि प्रशासन और न्यायालयों के लिए योग्य भारतीय तैयार करना था। पहला कदम और महान विवाद। 1813 से 1835। दो टाइप के लोग थे, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि संस्कृत और फारसी पढ़ाई जाए, और एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि इंग्लिश, साइंस, नेचुरल फिलॉसफी, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ाया जाए। चार्टर एक्ट 1813 पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक मंजूर किए गए। राजा राम मोहन रॉय पश्चिमी विज्ञान और तर्कवाद के प्रबल समर्थक यानी एंग्लिसिस्ट थे। 1817 में इन्होंने कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की। मकाले का स्मरण पत्र और फिल्ट्रेशन थ्योरी। 1835। एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धिमत्ता में अंग्रेज हो। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब उच्च वर्ग को शिक्षित करो ताकि ज्ञान छन छन कर आम जनता तक पहुंचे। वुड्स डिस्पैच 1854 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। फिल्ट्रेशन थ्योरी खारिज, सरकार ने जन शिक्षा की जिम्मेदारी ली। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना। महिला शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर। निजी प्रयासों के लिए अनुदान सहायता, ग्रांट्स इन एड। माना विलेज लेवल पर प्राइमरी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाई स्कूल, और फिर विश्वविद्यालय, प्रेसिडेंसी टाउन, यूनिवर्सिटीज वगैरह। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83 प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान। समीक्षा 1854 के बाद की प्रगति का विश्लेषण। मुख्य सिफारिश थी, राज्य को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए, वर्नाकुलर। नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को हस्तांतरण। सेकेंडरी एजुकेशन का स्प्लिट, लिटरेरी और वोकेशनल। लिटरेरी था विश्वविद्यालय के लिए और वोकेशनल था करियर के लिए। कर्जन और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। क्वालिटी वर्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल। रेले आयोग 1902 की सिफारिशों पर आधारित था। प्रावधान के आदेश के कि विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और वीटो शक्ति बढ़ी। निजी कॉलेजों की संबद्धता के नियम सख्त किए गए। अध्ययन और शोध पर अधिक ध्यान। राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे प्रतिगामी कदम यानी रेट्रोग्रेड मेजर कहा। इसे राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास माना गया। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के लिए गठित, लेकिन प्रभाव व्यापक। मुख्य विचार था, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार आवश्यक है। संरचनात्मक बदलाव। 12 साल की स्कूली शिक्षा प्लस 3 साल का डिग्री कोर्स। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव। द्वैध शासन और हार्टोग कमेटी, हार्टोग समिति 1919 से 1929। द्वैध शासन, डायरकी 1919। शिक्षा प्रांतीय विषय बना, केंद्रीय अनुदान बंद, धन की कमी। हार्टोग कमेटी शिक्षा के विस्तार के बजाय कंसोलिडेशन पर जोर। प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना, केवल योग्य छात्रों को ही हाई स्कूल और विश्वविद्यालय में प्रवेश, औसत छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा 1937 में जाकिर हुसैन समिति और गांधी जी का दर्शन। मूल सिद्धांता की गतिविधि के माध्यम से सीखना। प्रावधान 7 वर्ष तक मातृभाषा में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। पाठ्यक्रम में बुनियादी हस्तक्षेप शामिल। कक्षा 2 से 7 तक हिंदी माध्यम, अंग्रेजी केवल कक्षा 8 के बाद। उद्देश्य था कि अहिंसक समाज और आत्मनिर्भर नागरिक। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेस के इस्तीफे के कारण योजना अधूरी रही। फिर आती है सार्जेंट योजना 1944। लक्ष्य था कि 40 वर्षों में भारत को इंग्लैंड के शैक्षिक स्तर पर लाना। मुख्य बिंदु थे 6 से 11 वर्ष के निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, 11 से 17 वर्ष हाई स्कूल, अकादमिक और तकनीकी, इंटरमीडिएट कोर्स समाप्त, 20 वर्षों में वयस्क निरक्षरता का उन्मूलन, माना इलिटरेसी हटाना। आलोचना यह थी कि ये एक साहसिक योजना थी, लेकिन इसे लागू करने की कार्यप्रणाली स्पष्ट नहीं थी। देशी भाषा वर्नाकुलर में शिक्षा का विकास 1835 से 38 विलियम एडम की रिपोर्ट स्थानीय स्कूलों की दयनीय स्थिति उजागर। 1854 में वुड्स डिस्पैच शिक्षक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन। 1882 में हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देने पर जोर। फिर 1937 में कांग्रेस सरकारें स्थानीय भाषाओं को भारी प्रोत्साहन। निष्कर्ष क्या निकला कि ब्रिटिश शासन में देशी भाषाओं को अक्सर अंग्रेजी के मुकाबले दोयम दर्जे का माना गया। तकनीकी शिक्षा का विकास। इंजीनियरिंग रुड़की में, कलकत्ता और पूना। चिकित्सा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। कृषि में पूसा संस्थान। सीमाएं क्या थीं कि उद्देश्य केवल पीडब्ल्यूडी और रेलवे के लिए निचले स्तर के कर्मचारी तैयार करना। रुड़की कॉलेज शुरू में केवल यूरोपीय लोगों के लिए था। ब्रिटिश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। औपनिवेशिक एजेंडा क्या था? सस्ता श्रम, प्रशासन के लिए सस्ते क्लर्क, बाजार विस्तार, ब्रिटिश वस्तुओं के उपभोक्ता, वफादारी, राज के प्रति वफादार वर्ग और उपेक्षा थी कि जनशिक्षा और विज्ञान की अनदेखी। निष्कर्ष और विरासत। नकारात्मक पक्ष। 1921 में साक्षरता केवल 8% थी, यानी 92% लोग इलिटरेट थे। अभिजात वर्ग और जनता के बीच गहरी खाई। पारंपरिक प्रणालियों का विनाश। अनइंटेंडेड बेनिफिट क्या हुआ कि आधुनिक शिक्षा ने राष्ट्रवादियों को तर्क और लोकतंत्र के हथियार दिए। जिस शिक्षा प्रणाली को औपनिवेशिक हितों के लिए बनाया गया था, अंततः उसी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक हथियार प्रदान किए।